तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या मिश्रा ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और 100% आप मेरा ब्लॉग एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग सब लोग राम जन्मभूमि के अंदर, मंदिर के अंदर जाके दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। बाहर आके फिर मुझे मेरा मोबाइल, पर्स वगैरह सब कुछ हमने ले लिया है लॉकर से, तो मैं फिर से वीडियो शूट कर रही हूँ। तो अब हम लोग बाहर जाएंगे। यहाँ मंदिर के अंदर जाने के लिए रास्ता दूसरा है, बाहर निकलने के लिए रास्ता दूसरा है। तो इस वजह से यहाँ पे मंदिर के अंदर, जो राम जन्मभूमि का मंदिर है, उसके अंदर आने जाने की बहुत ही सुव्यवस्थित व्यवस्था है और लॉकर भी बहुत ही कंफर्टेबल है। कुतरा भी सामान हो, कोई हो, सब कुछ आराम से सबमिट हो जाता है उसके अंदर। तो अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये राम जन्मभूमि मंदिर का ये बाहर का स्ट्रक्चर है। कंस्ट्रक्शन अभी चालू ही है, शायद दिसंबर के लास्ट तक की लास्ट डेट है कि तब तक सारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा वर्क। तो यहीं से जो ये दिख रहा है ना, अब जहाँ ये कंस्ट्रक्शन काम आपको दिख रहा है ना, ये लगा हुआ ये मंदिर, यहीं से अंदर जाने का रास्ता है और इस तरफ से आने का रास्ता है। इस तरफ से निकलते हैं, जिधर से भीड़ दिख रही है आपको, इधर से बाहर निकलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जाएंगे हनुमानगढ़ी। यहाँ से थोड़ा सा सब लोग खड़े होके यहाँ से बाहर से भी देख रहे थे, फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे थे। तो अब हम लोग चल दिए हैं हनुमानगढ़ी की तरफ, हनुमान जी के दर्शन करेंगे। मैंने सुना है वहाँ भी इस समय बहुत भीड़ हो रही है। अभी तक तो हम लोग जाते थे तो इतनी भीड़ नहीं होती थी, वो रहती थी, लेकिन फिर भी इतना कोई नहीं रहता था कि खड़े होकर वेट करना पड़े। लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी बहुत भीड़ हो रही है, वहाँ घंटों घंटों लाइन लगानी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं क्या हाल है हनुमानगढ़ी का। जाइए, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाइए। मंदिर आ गया है, प्रसाद ले लीजिए। फ्रेंड्स हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी दर्शन करने। यहाँ पे लड्डू की दुकानें हैं। बेटा तो फिर इधर चलो, भीड़ में तुम खो जाओगे। भोग श्री राम, सामने इधर से चलो। हाँ दुल के आओ, अपना चिटर चिटर कर रहा है। यहाँ भी देखो मूर्तियाँ मिल रही हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग राम जन्मभूमि से पहुँच चुके हैं हनुमानगढ़ी और वॉकिंग डिस्टेंस ही है, ज़्यादा दूरी नहीं है। लगभग 500-600 मीटर चलने पे ही हनुमानगढ़ी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं, धूप इतनी तेज़ है, ऐसा लग रहा है 1:30-2 बज गए दोपहर के। भीड़ बहुत है और उससे डबल ट्रिपल तो रश है, इतनी भीड़ यकीन नहीं होता। पहली बार मैंने हनुमानगढ़ी में इतनी भीड़ देखी है। भीड़ तो हनुमानगढ़ी पे वैसे रश रहता है, पर आज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक्चुअली जिस दिन हम लोग गए थे अयोध्या धाम, उस दिन सैटरडे था। तो शनिवार को हनुमानगढ़ी पे भीड़ वैसी भी रहती है और इस वक्त तो राम जन्मभूमि की वजह से भीड़ रहती है। लेकिन जब हम लोग स्टार्ट में सुबह आए थे ना फ्रेंड्स, हम लोग करीब यहाँ 7:40 तक पहुँच गए थे। तब हमें सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाना चाहिए था। ये चीज़ हम लोग ने गलती कर दी। तो फ्रेंड्स आप लोग जब सुबह सुबह अयोध्या धाम पहुँचे, आप कोशिश करें कि 8 बजे से पहले पहले पहुँच जाएं। तो सबसे पहले जाके हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। उस वक्त रस बहुत ही कम होता है। उसके बाद जन्मभूमि जाइए, क्योंकि जन्मभूमि जाने के लिए में जितना चाहे कितना भी रश हो, पर वहाँ सारा बैरिकेटिंग लगी हुई है, मतलब एक रो बना रखा है चलने का, बाहर निकलने का, अंदर जाने का। तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सीधे ही जाना है, एक ही वो है। जैसे देखिए हम लोग जा रहे हैं, अभी तो हम ये रास्ते में ही हैं और ये देखिए यहीं पे लड्डू पेड़ा वगैरह सब कुछ मिल रहा है प्रसाद चढ़ाने के लिए, फूल माला हर चीज़ मिल रही है। तो अब हम यहीं से प्रसाद ले लेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस दुकान है फ्रेंड्स, पेड़ा की, खुरचन पेड़ा करके एक है, तो वहीं से हम लोग हमेशा लेते थे। हाँ ये वाली शॉप है, तो यहीं से हम लोग ले लेंगे खुरचन का पेड़ा और लड्डू वगैरह। यहाँ के जो नारियल के लड्डू होते हैं फ्रेंड्स, वो भी बहुत अच्छे होते हैं और बेसन के लड्डू भी बहुत अच्छे होते हैं। तो हम लोग बस यहीं से ले लेंगे। त्रिपदा खुरचन पेड़ा ये शॉप है ना, ये बहुत ही पुरानी शॉप, मतलब मेरे को जब से
आई कि ना आई? कहाँ आई? बिल्कुल आई। ये है, इनके तो बन ही रहा है स्पेशल खुरचन पेड़ा शुद्ध देसी घी का लड्डू लड्डू लड्डू। तो फ्रेंड्स, हनुमानगढ़ी जाने के लिए ये है भीड़, ये है इतनी लंबी लाइन। इस भीड़ और लाइन को ही देख के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और बहुत ज़्यादा मुश्किलों को पार करते हुए हमें हनुमान जी के दर्शन करने जाना है, क्योंकि हमने जो गलती कर दी है ना सुबह, तो उसका तो हमें परिणाम मिलेगा ही। क्योंकि हम सुबह सबका ये कहना है कि पहले हनुमान जी के दर्शन करके फिर जाते हैं राम जी के दर्शन करने, पर ये चीज़ मालूम नहीं थी। और जब हम लोग सुबह हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं ना, तो बहुत आराम से हो जाता और जन्मभूमि के दर्शन तो हो ही जाते। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो इस चीज़ का आप लोग खास ध्यान रखिएगा। आप कोशिश करें 8 बजे से पहले, जितना भी पहले आ सकते आएँ और सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाके दर्शन कर लीजिए, हनुमान जी के प्रसाद चढ़ा दीजिए। उसके बाद ही राम जन्मभूमि की तरफ रुख करिए, क्योंकि वहाँ आपका बहुत आराम से दर्शन हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग ऊपर मंदिर में पहुंच गए हैं। ऊपर यहाँ पर पहुंचने के बाद भी करीब हमें आधा घंटा लगा था, बिल्कुल मेन हनुमान जहाँ प्रसाद चढ़ाना हनुमान जी को, वहाँ तक पहुँचने में। तो फ्रेंड्स, बहुत भीड़ थी, बहुत इंसान अपने आप चल नहीं रहे थे, सब एक दूसरे से चिपके थे और सब बस धक्के से आगे बढ़ रहे थे। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। और एक ही रास्ता है ना, मतलब रो वगैरह यहाँ कुछ नहीं बना है, एक ही रास्ते से सबको जाना है, इस वजह से भी सारी प्रॉब्लम थी। बट कोई नहीं, चलिए, भगवान जी के दर्शन हो गए, हनुमान जी के भी बहुत अच्छे से हो गए। हमने प्रसाद भी चढ़ा लिया था। गुड़िया चीकू रख दो, वैसे भी तुम गुड़िया थोड़ा खेलते हो। गुड़िया रख दो गुड़िया। ये तो जो हिल रही है 80 रुपए, 100 में 2 दे दो तो ले लो। क्या यही डॉगी जो है? चलो डॉगी। मम्मी, ग्लास से किसने जोड़ा है इसको? ये गोल्डन वाले दे दो दोनों। हाँ, अरे रख दो, ये गुड़िया क्या करोगे लेके? तो हनुमानगढ़ी पे प्रसाद चढ़ाने के बाद वहाँ से निकलते ही ना, मार्केट जो शॉप लगी रहती है ना, बीच में सड़क, अगल बगल दुकानें, तो वहीं हम लोग आ गए थे और थोड़ी बहुत ऐसे प्रसाद के लिए चूड़ी सिंदूर बिंदी ले रहे थे। और अब देखिए, दुकानें बना दी गई हैं दोनों तरफ और बीच में रोड इतनी चौड़ी, पहले इतनी सकरी थी कि आप एक बंदा ही चल सकता था, इतनी पतली रोड। अभी देखिए इतना चौड़ा बना दिया है और ये सारी दुकानें एक सेट से इस तरफ और दूसरी तरफ भी ऐसे सेट से दुकानें उतनी ही हैं, उससे भी ज़्यादा दुकानें हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पहले था, पर अब सब कुछ एकदम मतलब तरीके से हो गया है। और बीच में सड़क इतनी चौड़ी कि अब एक साथ 2 गाड़ियां तक चल सकती, इतनी चौड़ी सड़क बीच में कर दी है। आमने सामने शॉप्स हैं और बीच में चौड़ी सड़क। और तो यही हम लोग थोड़ा सा प्रसाद के लिए ये चूड़ी बिंदी सिंदूर सब कुछ ले रहे थे, घर चलने पे सबको प्रसाद वगैरह देना था। दशरथ भवन इसे ही बन रहा है, इसे ही काम हो रहा है जी। राजा तो फ्रेंड्स, मार्केट के पास ही है ये राजा दशरथ जी का महल। तो वहाँ आ गए थे हम दर्शन करने और घूमने देखने कि कैसा है राजा दशरथ जी का महल। तो यहाँ सब जाने के लिए आपको ना तो रिक्शे की ज़रूरत ना कुछ, क्योंकि हनुमानगढ़ी के बाद वो जो मार्केट है वो और ये राजा दशरथ जी का महल, ये सब बहुत पास पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस है। आप चलते चलते सब चीज़ घूम सकते हैं, देख सकते हैं।
बस राम जन्मभूमि का थोड़ा रास्ता है दूर, जो कि जिसके लिए हमें लता मंगेशकर चौक से ही रिक्शा करना पड़ेगा या ऑटो करना पड़ेगा, जो जिसमें आपको सूटेबल है वो चीज़ आपको वहाँ करनी पड़ेगी, क्योंकि वो काफ़ी दूरी पे पड़ता है। बाकी चीज़ें और घूमने के लिए हम चल चल के भी वॉक करके भी आराम से सब कुछ देख सकते हैं और घूम भी सकते हैं। तो अभी हम आ गए थे, बट क्या था कि इसमें जो मंदिर बना हुआ था ना, वो अभी बंद होने का टाइम था, तो मंदिर बंद था। तो बस हम लोग ऐसे ही देख रहे थे, चीकू ईशू सब लोग इसी में घूम रहे हैं। तो ये है राजा दशरथ जी का महल। कहा जाता है कि पहले यहाँ पे उनका राज दरबार लगता था। तो ये वो जो ये सामने ये मंदिर दिख रहा है, मंदिर है, अंदर भगवान है, लेकिन अभी बंद का टाइम था तो बंद है सारा। फिर भी लोग बाहर से ही प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, हो सका था। जमीन के अंदर हाँ हाँ। तो फ्रेंड्स, राजा दशरथ जी का महल घूमने के बाद हम गए रेस्टोरेंट में और हमने वहाँ पे 1 से 1.5 घंटे रेस्ट किया, बैठ के ही रेस्ट किया और कुछ खाना वगैरह खाया, जलपान किया, मतलब थोड़ा सा रेस्ट किया। एंड उसके बाद हम आ गए कनक भवन की तरफ। तो यहाँ पे ये कनक रसोई, कनक कुंज और बहुत सारे ऐसे कनक नाम से बहुत सारा खुला था। तो यहाँ पे 24 घंटे का भंडारा चलता रहता है। आप जाके यहाँ पे आराम से खाना खा सकते हो, लेट सकते हो, बैठ सकते हो, मतलब पूरी व्यवस्था इसके अंदर रहती है। और उसके बाद ये है कनक भवन, जो कि राजा दशरथ जी की जो दूसरी पत्नी थी माँ रानी कैकेयी, उन्होंने माँ सीता जी को ये मुँह दिखाई में ये भवन गिफ्ट किया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने माँ सीता को ये मुँह दिखाई में उपहार दिया था ये भवन। तो बाहर से इसका स्ट्रक्चर बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर लग रहा था फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो लेकिन इसकी भी टाइमिंग वही थी, ये बंद था। ये देखिए सामने गेट बंद हो रखा है, तो हम लोग अंदर नहीं जा सकते थे, अभी टाइम नहीं हुआ था और दर्शन भी नहीं मिल पाया, क्योंकि अंदर माता सीता की रसोई, माता सीता का जो सोने की कमरा, वो सब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, जो अगर खुला रहता तो हम लोग देखने को पा जाते, पर वो नहीं है। तो चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट ट्रिप में जब अयोध्या का लगेगा तो हम ज़रूर अंदर जाएंगे और सब कुछ घूमेंगे, देखेंगे। अभी इस वक्त हम यहाँ वेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है फ्रेंड्स 1 से 1:30 बज चुके हैं। बहुत तेज़ धूप हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है और साथ में है बच्चे, तो बच्चे बहुत परेशान हैं, थके हुए हैं। तो इस वजह से हम यहाँ रुक के इसके खुलने का इंतज़ार नहीं कर सकते थे, तो इसलिए फिर हम बाहर से ही देख के और चारों तरफ घूम के और फिर वापस चले गए थे। यहाँ पे ये जो बंदर दिख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अयोध्या में एक चीज़ ये मुझे बड़ी वो लगी कि इस बार अयोध्या में बंदर नहीं दिखे, क्योंकि अयोध्या को बंदरों का गढ़ माना जाता है। दुनिया में इतने बंदर नहीं होंगे जितने। तो ये है अयोध्या के अंदर का नया घाट। ये देखिए यहाँ पे सब लोग नहा रहे हैं और इधर से जो ये ट्यूबवेल जैसा चल रहा है ना, ये पानी भी जो अयोध्या जो सरयू नदी है वहीं से खींच के पानी आ रहा है। तो यहाँ पे रात में लाइट शो भी होता है। लाइट शो वो जिसमें रामायण के सारे मतलब कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, उनकी कहानी दिखाई जाती है उसी लाइट शो के जरिए, और लोग यहाँ नहा भी रहे हैं। और शाम को यहाँ पे 6 बजे के करीब, 6 से 7 के बीच में यहाँ पे आरती भी होती है। तो देखिए सब लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं और नहा भी रहे हैं सरयू नदी में। तो इसे नया घाट बोलते हैं। एंड उसके बाद फिर हम आ गए थे सरयू नदी, जो पुल के नीचे सरयू नदी जी बहती है, वहाँ पे आ गए थे हम। यहाँ भी बहुत ही सुंदर नज़ारा था। यहाँ पे सारी बोट इतनी सुंदर सुंदर डेकोरेट की हुई लगी हुई थी। लोग मतलब मोटर वाले ये बोट है और सब इसमें बोटिंग भी करते हैं। तो हम लोग यहाँ आ गए थे और यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो हम लोग यहाँ पर कुछ देर सीढ़ियों पे बैठे और थोड़ा सा रेस्ट किया। जो ये नदी से थोड़ा हवा आ रही थी ना, बहुत ठंडी लग रही थी, तो उसी से सारी थकान भी उतर गई थी। तो पूरी अयोध्या घूमने के बाद फ्रेंड्स यहाँ ज़रूर आइएगा और टाइम लेके आइएगा और इस पर यहाँ पर बैठिएगा। और शाम को इन सब के वापस दिल्ली जाने की टिकट थी, इस वजह से शाम की आरती देखना पॉसिबल नहीं था,
क्योंकि अभी यहाँ से हमें घर पहुँचने में करीब 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। एंड उसके बाद रात की ट्रेन थी 10 बजे की, तो नहीं रुक सकते थे, तो आरती नहीं देख पाए। लेकिन अगली बार जब आएंगे तो ऐसा टाइम लेके आएंगे कि हम आरती में भी शामिल हो सकें, वो भी देख सकें। तो फिलहाल सरयू घाट पे हैं और अभी यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं बोटिंग करने के लिए, तो बोटिंग करेंगे। एंड होप करती हूँ फ्रेंड्स मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और बहुत सारी आपको जानकारी भी मिली होगी मेरे इस ब्लॉग से। तो अयोध्या आप भी घूमने आइए, हो सके तो अभी करीब थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि अब बहुत धूप होने लगी है, गर्मी का टाइम आ गया है। मई जून इसमें बिल्कुल भी मत जाइए, नहीं आप परेशान हो जाएंगे धूप में, तो घूमना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यशविका के बड़े पापा मुंह धुला इसका, वो देखो मम्मी, इधर देख जीवी, मुंह धुल लिया। ऐसे हाथ से इसको छूने तो दो पानी, ये बोर्ड नहीं गिर जाएगी। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग मोटर बोट में बैठ चुके हैं और बच्चे बहुत खुश हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि पूरे दिन की थकन उतर रही है, बहुत रिलैक्सेशन लग रहा था। तो फ्रेंड्स जहाँ तक इसकी चार्ज की बात करें तो पर पर्सन 150 बोल रहे थे, पर हम 6 लोग थे एक साथ में, तो हमें पर पर्सन 100 रुपीज़ पड़े थे। बाकी आपकी बार्गेनिंग पर निर्भर करता है, आप जैसे जितनी अच्छी बार्गेनिंग कर ले जाएंगे वैसे आपको पड़ जाएगा। और करीब 20 से 25 मिनट तक ये बोटिंग भी कराते हैं। आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर आप अभी इस महीने में यानी कि अप्रैल मई जून इन सब में आप प्लान बना रहे हो अयोध्या घूमने का, तो ये प्लान थोड़ा सा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इस मार्च में ही इतनी तेज़ धूप और गर्मी थी। ये मार्च के फर्स्ट वीक की बात बता रही हूँ मैं, और अभी तो गर्मी का बहुत भयंकर वाला मौसम आने वाला है। तो इसमें आप प्लान नहीं बनाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। अक्टूबर से मार्च के बीच में प्लान बनाइए, तभी आप अयोध्या को अच्छे से घूम पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे, वरना धूप और गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे आप लोग। एंड ये जो सरयू घाट है यहाँ पे तो ज़रूर ही आना कंपलसरी है आप सबका। आप अयोध्या आए तो यहाँ ज़रूर आएँ, मोटर बोटिंग ज़रूर करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और शाम की सरयू की आरती देखनी है तो उसके लिए भी आपको करीब 1.5-2 दिन का टाइम लेके आइए। एंड फ्रेंड्स ये सरयू नदी में ये एक दो शिप खड़ी हुई थी। किस लिए खड़ी थी, किस वजह से खड़ी हुई थी, ये चलती नहीं है। जो मोटर बोट चला रहे थे हमारा, उन्होंने इतना बताया, तो मैं जानती हूँ, बाकी मुझे नहीं पता है कि ये क्यों यहाँ पे खड़ी हुई हैं। एंड फ्रेंड्स मैंने कोशिश की है आपको बहुत कुछ बताने की, जितना मुझे नॉलेज था और जितना मैंने इधर उधर से पूछा, लोगों से, यहाँ के जो लोकल लोग लगे मैंने पूछा उनसे, तो जो मुझे पता था वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। होप करती हूँ उससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी, होप करती हूँ ये चीज़। तो मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे चैनल को, मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर और जय श्री राम। नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी मिलती हूँ।